आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। होली तो मिलजुल कर, खा पी कर, एक दूसरे को रंग लगाकर मनाई जाती है। कहते हैं कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, दुश्मनी भुला करके लोग गले मिल जाते हैं, ये सब कहा जाता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो लोग हैं वो तो घुलना मिलना चाहते हैं, पर जो सियासत है वो नहीं चाहती है कि लोग घुल मिल जाएं आपस में। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है कि होली और देश भर में होली शुक्रवार को मनाई जाएगी। शुक्रवार को होली भी है, रमज़ान भी चल रहे हैं और जुम्मे की नमाज भी होती है। तो उसको लेकर के बहुत हाइप क्रिएट की गई है या किसी एजेंडे के तहत किया जा रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन जिस तरीके के बयान आ रहे हैं वो ज़रूर बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो है जिसको लेकर के होली को एक सियासी रंग या धार्मिक रंग दिए जाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में आपने संभल के एक पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी को सुना। उन्होंने बताया किस तरीके से कि जुमा तो साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है। इस तरीके के बयान दिए। अब उत्तर प्रदेश के एक मंत्री रघुराज सिंह ने तो एक ऐसा बयान दे दिया है, शायद वो बयान नफरती बयान की श्रेणी में आएगा नहीं पता, लेकिन हाँ, समाज को बांटने वाला जरूर है। एक मंत्री है, दर्जा प्राप्त मंत्री है रघुराज सिंह। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए खुलेआम कहा कि मुसलमानों को जैसे महिलाएं हिजाब पहनती हैं, ढक लेती हैं अपने आप को, वैसे ही मुसलमान घर पर रहे, नहीं तो तिरपाल ओढ़ करके घर से निकलें। तिरपाल आपको पता है वो पॉलीथीन होता है जिससे बारिश में लोग अपनी छत वगैरह ढक लेते हैं, पानी अंदर नहीं आता है। तो रघुराज सिंह कह रहे हैं कि मुसलमान घर पर रहें और बाहर निकले तो तिरपाल पहन लें। तो पहले सुनिए मंत्री जी क्या कह रहे हैं। देखिए, शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं, तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। आपके कहने का मतलब है पुरुष भी? जी पुरुष, मेरा टोपी वाले तो पुरुष ही हुए ना। तो जितने भी पुरुष हैं इनके, वो त्रिपाल का हिजाब बनवाए और उसको उस दिन के लिए पहने, तो हिंदुओं को परेशान ना करें। आपने मंत्री जी को सुना, उनका बयान सुना। आप क्या सोचते हैं और मंत्री जी का एजेंडा क्या है वो साफ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के भी उठ रहे हैं कि बहुत सुनियोजित तरीके से ये बयान मीडिया में आकर के दिलवाए जा रहे हैं। आप देखेंगे 4-5 माइक हैं और मंत्री जी खुलेआम, अभी सुना हमने एबीपी न्यूज़ में भी वो लाइव इंटरव्यू के दौरान ये सब सारी बातें कह रहे थे। अब जब वो मंत्री होता है तो वो तो संविधान की शपथ लेता है, संविधान को साक्षी मान करके वो शपथ लेता है कि वो जो उसके कर्तव्य हैं उनका जो निर्वहन है वो ईमानदारी के साथ करेंगे। और संविधान में तो हमारे धर्मनिरपेक्षता भी है। तो क्या वो अपनी शपथ को फॉलो कर रहे हैं? ऐसे समय पर जब मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सोच समझ करके बोलें, समाज में एक दूसरे को जोड़ने की बात करें, वहां पर ऐसे बयान वाकई में शायद जमीन पर जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करते हैं। अब सिर्फ बात करें तो क्या ये रघुराज सिंह ही बोल रहे हैं? अब एक विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, केतकी सिंह नाम है उनका भी एक बयान आ गया है। वो तो एक अलग बात कह रही हैं कि उनके जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, तो मुसलमानों के लिए उस मेडिकल कॉलेज में एक अलग विंग बना दिया जाए, मुसलमानों का अलग इलाज किया जाए, हिंदुओं का अलग इलाज किया जाए। ये अंग्रेज कम थे जो देश बांट गए हिंदू पाकिस्तान हिंदुस्तान में, लेकिन शायद वो अंग्रेजी मानसिकता आज यहाँ के नेताओं की भी नजर आती है।
विधायक खुद कह रही हैं कि मुसलमानों के लिए इलाज के लिए अलग विंग कर दीजिए, हिंदुओं के लिए अलग विंग कर दीजिए, और भी वो तमाम बातें बोल रही हैं। मतलब कभी कभी सुनकर भी लगता है कि ये चुने हुए लोग हैं, ये हमारे राज्य का, हमारे देश का या आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुनिए केतकी सिंह क्या कह रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहाँ कई वार्ड भी बनेंगे, क्या मुसलमानों को भी कोई अलग से वार्ड बनाने की, या फिर जहाँ सब लोग रहेंगे वहाँ भी मुसलमानों को वहीं रखा जाएगा उसी वार्ड में? अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थुक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। आपने केतकी सिंह को सुना, और इस बारे में हम लोग इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के बारे में समाज को भी पता हो। बहुत सारे लोग हैं जो इन लोगों को वोट दे देते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर या योगी के नाम पर। वोट आपका अपना अधिकार है, लेकिन आप अपना विधायक भी चुने। आप खुद मांग करें कि आप कैसा विधायक चाहते हैं। आप जिसको चाहें वोट करें, आप बीजेपी को वोट करें, कांग्रेस को करें, बसपा को करें, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत सोच समझ कर वोट करें। क्या जिस देश में हम लोग बात करते हैं कि हम न्यू इंडिया में हैं, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, और जिस देश में विश्व गुरु बनने की बात हो रही हो, न्यू इंडिया की बात हो रही हो, वहाँ पर ये विधायक, ये मंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं, और उन त्योहारों के बारे में जो त्योहार जाने जाते हैं कि यहाँ तो गले मिलकर के दुश्मनी भुला दी जाती है, उन त्योहारों के बारे में नेताओं के बयान आ रहे हैं। अब ये बयान क्यों आ रहे हैं, कहाँ से शय मिल रही है? आपको याद ही होगा जब अनुज चौधरी का बयान वायरल हुआ, पुलिस अधिकारी संभल के सीओ, उन्होंने कहा कि जुमा 52 दिन आता है साल में और होली तो एक दिन आती है, और समस्या है तो घर पर रहें। इस तरीके की बातें उन्होंने बोली तो बहुत आलोचना हुई, लगा कि फटकार पड़ेगी, एक अधिकारी यूनिफॉर्म में कैसे बोल सकता है। तमाम पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने इस बात की आलोचना की, लगा कि कार्रवाई होगी, इनको शांत कराया जाएगा, सस्पेंड कराया जाएगा, सवाल जवाब होगा, तबादला होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में आए थे दिल्ली में, आज तक में उनसे पूछा गया ये सवाल, तो उन्होंने बोला कि उसमें वो तो कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, वो तो पहलवान आदमी है, अर्जुन अवॉर्डी हैं, तो उसी तरीके से बोल गए हैं, उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जब खुद एक अधिकारी द्वारा दिए गए बांटने वाले बयान को एंडोर्स कर दें तो फिर तो होड़ लग जाएगी ना। सब अपने नंबर बनाना चाहेंगे। अनुज चौधरी ने अपने नंबर बनाए, तो फिर ये नेता तो पीछे कैसे रह सकते हैं? तो नेता भी अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो चाहे वो मंत्री जी हों, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे वो सांसद जी हों, ये सब आगे बढ़ चढ़ करके अपने नंबर बनाने के लिए बयान दे रहे हैं। और इनकी शुरुआत हो गई, हो सकता है कि अभी होली के 2-3 दिन बचे हैं और ये बयान बढ़ जाएं, और शायद आज इन लोग जो लोग हैं, बांटने वाले लोग हैं, जो ये बयान दे रहे हैं, उन्हें जवाब देने की ज़रूरत है। उन्हें जवाब आप कैसे दे सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि सारे जवाब बोल करके दिए जाएं, लिख करके दिए जाएं, कुछ जवाब दिखा करके दिए जाने चाहिए। होली मिलें, एक दूसरे के घर जाएं, गले मिलें और बताएं कि ये देश, ये प्रदेश मोहब्बत पसंद है, यहाँ बांटने वालों की जगह नहीं है। इस पूरे मामले में सपा सांसद क्या कर रहे हैं, मोहिबुल्ला, उनको भी सुनते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो त्यौहार होते हैं उनका मकसद दिलों को जोड़ना होता है, ना कि तोड़ना होता है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो आदमी, जो शख्स, माननीय विधायक जी जो ये कह रहे हैं, राज्य प्राप्त मंत्री है वो, मंत्री जी जो कह रहे हैं, वो अपना कद देखें, अपने कद की गरिमा देखें, और ये देखें कि उनके घर में बच्चे, स्टूडेंट्स और जो सब लोग हैं, वो सब इन चीज़ों को बहुत मार करते हैं। आजकल देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, और फिर ये भी देखते हैं कि इन्होंने जो शपथ ली है, वो भी आजकल देखते हैं बच्चे सब कि उस ईश्वर के नाम से शपथ ली है कि देश के वासियों को, किसी को ना नीचा करोगे, किसी को ना ऊंचा करोगे, ना सच्ची श्रद्धा से जो है काम करोगे, कोई भेदभाव नहीं करोगे। तो आखिर हम उनको क्या मैसेज दे रहे हैं, हम उनको क्या तालीम दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं? एक जनप्रतिनिधि जिन लोगों की नुमाइंदगी कर रहा होता है,
उनके लिए एक आइडियल होता है। वो अपने किरदार में, अपने कैरेक्टर में, अपने मोरल में, अपनी हर चीज़ में वो लोग उसको और बच्चे उसको वो समझते हैं। अब मैं इसके अलावा उसकी क्या कह सकता हूँ, ये अब उनके जो घर की जो तरबियत है उनकी जहाँ सब लोगों से वाबस्ता चीज़ें होती हैं, ये कि उनका ख्याल रखा जाए। तो आपने सपा सांसद का भी बयान सुना। वो कह रहे हैं कि इन लोगों की जो सोच है वो ठीक नहीं है, इनकी तालीम ठीक नहीं है, जिस वजह से ये बयान दे रहे हैं। खैर, नेता ये सब सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से तमाम संगठन है, आप पूरे विश्व में बहुत मशहूर है ब्रिज की होली, जहाँ कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जिन गलियों में होली खेलते थे, वहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं कि वो होली देखें, ब्रिज की होली देखें, मथुरा वृंदावन जाएं, फूलों की होली खेलें, लठमार होली देखें, सब कुछ देखें। लेकिन वहाँ पर आह्वान कर दिया गया कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। जब तक एक दूसरे के त्योहारों में मिलजुल करके नहीं रहेंगे, ईद में हिंदू मुसलमान के घर नहीं जाएगा या होली में मुसलमान हिंदू के घर नहीं आएगा, होली नहीं खेलेगा, तब तक हम लोग एक कैसे रहेंगे। और हम लोग रहते आए हैं ऐसे, होली खेलते आए हैं एक दूसरे से के साथ मिलकर के, ईद मिलते आए हैं कल एक दूसरे से। शायद ये बात कुछ सियासत करने वालों को जच नहीं रही है, इसलिए इस बार होली को बांटने की कोशिश हो रही है। उम्मीद है कि आप बटेंगे नहीं, आप एक रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे और शांति बना करके रखेंगे। वही सबसे बड़ा जवाब होगा जिनका एजेंडा नफरती है। मैं देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।